नमस्कार दोस्तों, विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस नई सीरीज में हम आपको 15 से 20 मिनट के अंदर एक पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको कवर करवाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है वो कब से शुरू हुई? किसी कमीशन के द्वारा यह माना गया है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक शुरू हुआ। लेकिन बहुत सारी बुक आपने देखी होंगी और बहुत सारी बुक भी पढ़ी होंगी, तो वहां कई बार इसका जो समय है वो बदला हुआ मिलता है। 2500 से 1500 भी मिल जाता है, कई बार 2500 से 1000 भी मिल जाता है, 4000 से लेकर 1000 तक भी मिल जाता है। इस तरीके से बहुत सारे जो टाइम पीरियड है वो दिए जाते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट माना गया है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो इस सभ्यता को नाम देने वाला कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता, इसको नाम देने वाला कौन था? उसका नाम था जॉन मार्शल। इस बंदे ने इस सभ्यता का नाम दिया और आगे चलते 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 ये पूरी की पूरी जो सभ्यता है इसके बारे में डिस्कवरी होती गई और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो बहुत सारे अवशेषों के बेस पर बहुत सारी जो जगह है वो मिलती गई और इस पूरी जो सभ्यता का विकास होता रहा। अब इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे उत्तर, सबसे पश्चिम, पूर्व और पश्चिम जैसे कौन कौन सी जगहें हैं। अगर सबसे उत्तर की जब बात करते हैं तो मांडा एक जगह है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। इस सभ्यता का सबसे पूर्व का भाग है, यानी इससे ऊपर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कोई अवशेष मिले। वही जब पश्चिम की बात करते हैं तो वहां हमें देमाबाद, महाराष्ट्र की एक जगह है, वहां उसके बाद कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहां सिंधु घाटी सभ्यता का कोई अवशेष मिला हो। ऐसे करके जब हम ईस्ट की बात करते हैं, पूर्व की बात करते हैं, तो पूर्व में सबसे जो नाम आता है वो है आलमगीर, जो यूपी के अंदर है। और उसके बाद जो वेस्ट का पार्ट है सुखगंदौर, जो पाकिस्तान के अंदर है, सिंध के रीजन के अंदर है। तो उसके बाद ऐसी कोई भी जगह नहीं है। यानी ये चार जो पार्ट है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं तो इसके आगे जो क्वेश्चन सबसे रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की में घोड़ों के अवशेष कहां मिले? सुरकोटना में मिले। ठीक है, दूसरा अगला है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो प्रदेश है वो राजस्थान में है वैसे तो, और कालीबंगन बहुत बड़ी बड़ी चीजों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर कालीबंगन के अंदर आपको जोते हुए जो मैदान है, जो एग्रीकल्चर खेत है, उसके अवशेष भी वहां आपको मिले। देन अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन में किया गया जो मुद्राओं को निर्माण के लिए था? देखो, एक सेल खड़ी, इसको बोला जाता है स्टीलाइट्स। देखो, ये एक विशेष प्रकार का एक मेटल है जो आमतौर पर वही यूज होता था। बहुत सारे जो मेटल्स है उनको मिलाकर ही इसका यूज होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसको गोल्ड के बारे में नहीं पता हो, सिल्वर के बारे में ना पता हो, लेकिन आयरन के बारे में नहीं पता था। आयरन का जो है आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, कॉपर के बारे में पता था, और कॉपर ही एक मेन मेटल था जिससे सबसे ज्यादा काम अगर किसी मेटल से लिया जाता था तो वो कॉपर ही था। देन अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? देखो, मैंने आपको बताया कि वहां कॉपर सबसे ज्यादा यूज होता था, तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युग की कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यापार क्या था? भाई वहां पर ट्रेड करते थे लोग। ट्रेड किस प्रकार का होता था? जो आज का ट्रेड है वो ट्रेड नहीं होता था, यानी बार्टर सिस्टम था। आपने कुछ सामान लिया, उसके बदले कुछ सामान आपने दिया। जैसे आज तक आप देखते हो जो गलियों में जो फेरी वाले होते हैं वो कई बार आपसे गेहूं लेकर आपको सामान दे देते हैं। वो क्या सिस्टम है? वो एक बार्टर सिस्टम है, सामान के बदले सामान। इस तरीके से जो है वो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर व्यापार होता था। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहां के जो निवासी थे वो कहां किस प्रकार के थे? वहां पर जो निवासी थे वो शहरी थे, यानी वहां पर अर्बन डेवलपमेंट हुई थी। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि वहां पर बहुत बेसिक चीजें थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जो वो बहुत डेवलप सोसाइटी थी, जो आज के दिन हम देखते हैं ना उससे भी कई ज्यादा डेवलप थी। जो आज के दिन जो सीवरेज सिस्टम है वो वहां भी डेवलप था, और सीवरेज जो सिस्टम था वो पहले से ढका रहता था। अगर हम आज की बात करते हैं, इस युग की बात करते हैं,
तो वहां हमें जो सीवरेज है वो ढका हुआ नहीं मिलता, लेकिन उस समय में सीवरेज ढका हुआ मिलता था, तो इतना ज्यादा डेवलप था। देन सिंधु घाटी सभ्यता में किससे घर बनाए जाते थे? आज के दिन देख लीजिए, आज के दिन भी जो घर हैं वो ईंटों से बनाए जाते हैं, तो वहां भी ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा काल में किस वस्तु से उत्पादन सर्वप्रथम था? भाई कपास सबसे ज्यादा यूज होती थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, जो 1921 में हुआ था, जिसने हड़प्पा जो हड़प्पा जो जगह है, देखो बहुत सारी जगह है, जैसे कालीबंगन है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और पूरा का पूरा जो नाम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। इसको इस तरीके से आप देख सकते हो, सबसे पहले इसका नाम जब लिया गया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो जगह है उसकी डिस्कवरी की, वहां पर अवशेष मिले, तो इस पूरी जगह का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। देन उसके बाद मोहनजोदड़ो में और ज्यादा अवशेष मिले, तो उसका नाम लिख दिया गया मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। तो ऐसे करके हमें यह पता लगा कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये इंडस नदी के आसपास का है, तो इसकी वजह से इसका नाम रख दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से इनके जो नाम है वो आगे चलते रहे और नाम डेवलप होते रहे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो जैसे हड़प्पा जो जगह है उस वहां पर जो अवशेष दयाराम साहनी ने ढूंढे, तो मोहनजोदड़ो जो जगह थी वहां पर किसने ढूंढे? वहां पर ढूंढे थे आर.डी. बनर्जी, जो 1920 में इन दोनों बंदों को एक साथ काम दिया गया था, लेकिन दयाराम साहनी ने उस काम को पहले किया और 1921 में हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो जगह है, वहां पर अवशेष निकालकर वो काम करना शुरू किया। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई है उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे बहुत सारे मिथ्स हैं और राज भी हैं, वो मैं आज को बता देता हूं। जब हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के अवशेष ढूंढे जा रहे थे, यानी जब 1904 में 1904 और 5 में एक समय था जहां जो रेलवे सिस्टम है वो डेवलप हो रहा था और बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हमारा जो नेटवर्क है, रेल नेटवर्क, वो ज्यादा से ज्यादा लंबा हो और हम जल्दी से जल्दी किसी दूसरे स्थान पर पहुंच सके। तो उस समय जब उस रेल एरिया का जो वहां पर खुदाई हो रही थी, तो वहां हमें कुछ अवशेष मिलते हैं और वही अवशेष आगे चलकर जो जॉन मार्शल है, अलेक्जेंडर क्लिंगम है, उनके द्वारा इस पर काम किया जाता है। और अलेक्जेंडर क्लिंगम के द्वारा जो दयाराम साहनी है और एक आर.डी. बनर्जी जो मैंने आपको बताया, जो मोहनजोदड़ो को आविष्कार किया था जिसने, उन दोनों को नियुक्त किया और आगे चलकर हमें आज के दिन जो पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है वो मिली। इस तरीके से इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई है। देन अगला क्वेश्चन जो है, सिंधु सभ्यता का पतनगर जो बंदरगाह है कौन था? भाई लोथल एक एरिया था जो गुजरात के अंदर था। वहां पर सबसे ज्यादा जो ट्रेड है वो होता था। अब ट्रेड किससे होता था? क्योंकि उस समय जो ट्रेड है वो ईरान, जिसको आप पर्शियन जो एरिया है उसको बोल रहे हो, जो इजिप्ट का जो एरिया है उससे ट्रेड हुआ करता था। और हमें ये कैसे पता चलता है कि ये दोनों जो सभ्यताएं हैं ये उसी समय की थी? क्योंकि उनके अवशेष भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का जो रीजन है वहां पर मिले। देन नेक्स्ट जो पार्ट पर बात करते हैं, पैमाने की खोज की वह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के माप तोल से परिचित थे। वह खोज कहां पर हुई? लोथल के अंदर जो मेजरमेंट सिस्टम, हमें पता लगा कि उस समय भी मेजरमेंट सिस्टम था, तो वहां वो पता लगता है लोथल से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कैसे? क्योंकि वहां पर जो मृतक लोग थे उनका बहुत सारे अवशेष एक साथ मिलते हैं, जिस वजह से उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। कपास, भाई कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ, जिसके ग्रीक और यूनान के लोगों ने किसका नाम से पुकारा? सिंडन। भाई इसको इंग्लिश में आप ऐसे लिखोगे सिंडन। इससे पुकारा गया किसको? कपास को, कॉटन को। ठीक है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के, जो रीजनल प्लानिंग होती है, जो अर्बन प्लानिंग आजकल ज्योग्राफी में बहुत चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर। ठीक है, आप अपने एरिया में देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट टाउन जो प्लानर, डीटीपी जिसको बोला जाता है, वो किसी भी एरिया के जो घर हैं उसको गिरा देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने धक्के से आकर वहां पर
अपना अधिग्रहण किया है, तो उसको हटाने के लिए जो डीटीपी है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है, वो काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, वहां नगर नियोजन के तहत, मतलब जो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ। देन अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा। जो हड़प्पा जो शहर है वो वैसे तो पाकिस्तान का एरिया है, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक साथ हुआ करते थे। 1947 से पहले की बात है। मैंने आपको बताया कि 1921 में दयाराम साहनी ने वो खोज की थी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंटेक्स्ट से हम जाने तो हड़प्पा जो कालीन सभ्यता है वो सबसे बड़ी सभ्यता थी। और आज के दिन भी अगर इंडिया के हिसाब से मैं आपसे पूछूं तो सबसे बड़ी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट है वो कौन सी है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि ये पता लगे कि आपका जो इंटरेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ ना कि जो जो तांबा है उसके बारे में जानते थे, वो गोल्ड, सिल्वर और जो दूसरे मेटल है उनके बारे में भी जानते थे। तो जो दूसरे मेटल है, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो है टिन है, लेपाइस है, जेड है, स्टिलाइट्स है। वो सारे मेटल्स थे, वो खासतौर पर इतने यूज नहीं होते थे। लेकिन एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो गोल्ड है वो कहां से आता था? अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो वो कर्नाटका से आता था, अफगानिस्तान से आता था। और सिल्वर वो भी अफगानिस्तान से आता था। लेकिन जो कॉपर है, कॉपर आता था खेतड़ी माइंस राजस्थान से। क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे, जो खेतड़ी माइंस है जो राजस्थान के दिन है, राजस्थान में है, वो कॉपर की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में फेमस है। और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो कॉपर है इंडिया का, वो राजस्थान के अंदर ही मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर प्रोडक्शन की बात करें कॉपर की, तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। देन उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान के अंदर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हड़प्पा में उत्पन्न जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। जो प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न है, किस तरीके से पूरा का पूरा जो ड्रेनेज है वो चलेगा, वो धोलावीरा से हमें पता चला। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में, दयाराम साहनी। भाई ये नाम याद रखना, आपसे एग्जैक्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तन थे वो किस रंग के होते थे? वो लाल रंग के होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की किस विकसित अवस्था में स्थल के घरों के में कुएं अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो में के आसपास का जो एरिया था, वहां पर जो घर थे, उन घरों के आसपास आपको जो कुएं हैं वो मिले थे। वो कुएं क्यों यूज होते थे? क्योंकि वहां पर जो वाटर स्टोरेज का जो सिस्टम था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी है, वो कहाँ है? वो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। भाई इसी पर्टिकुलर बंदे को मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जानते हैं कि जो मेन श्रेय है वो सर जॉन मार्शल को दिया गया था। मैंने आपको ये पहले भी बताया। आगे चलते हैं भाई। अगला जो कुछ पॉइंट है कि किस पशु की आकृति के मोर पर मिली? देखो, जो आकृति है वो बहुत सारी मिली है, लेकिन जो मेन था वो बैल था। ठीक है। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी थी, समतावादी थी, यानी सभी लोग लगभग बराबर थे। लेकिन मैं एक चीज यहां बताऊं, आप मुझे मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी या फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, कोई मुझे बता पाएगा? और दोनों में एक ऐसा पॉइंट छुपा है जो आपके सारे के सारे जो पॉइंट है वो क्लियर कर सकता है। देन सदैव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिलता है? कालीबंगा में जो जगह है वहां पर ईंटों का जो स्थान है वो मिलता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो आज के दिन जो सिंध एरिया है जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर मोहनजोदड़ो मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के वृत्त स्नानागार पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। भाई हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की जो प्राप्ति है वो नहीं हुई थी। ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त नहीं हुए? गाय के प्राप्त नहीं हुए थे। लेकिन वहां पर जो बैल है उसके अवशेष वहां पर मिले। अब ये कहना मुश्किल है गाय के क्यों नहीं मिले और बैल के मिल गए, ये जानना बहुत मुश्किल था। और आज भी इस बात को खोजा जा रहा है कि गाय के अवशेष थे या नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भारत में सबसे अधिक संख्या में
हड़प्पा युगीन सतलोकों की खोज किस प्रांत से हुई? गुजरात में भी सबसे ज्यादा अगर स्थल कहीं पाए गए हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वो आपने देखी होगी ना, एक हाथ को टेढ़ा रखकर वो जो लेडी खड़ी हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस धातु के परिचित नहीं थे? लोहा से। ये मैं पहले बता चुका हूं। किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल शासन सबसे ज्यादा जो शव्स हैं वो कहां आपको दिखाई दिए? वो लोथल के अंदर। लोथल कहाँ है? जो गुजरात के अंदर है। अगला, मानव समाज विश्लेषण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। देन अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य और क्योंकि वह भी नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य के पूर्व की रखते जाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, इसको ज्यादा लंबे ना करते हुए इस पूरी सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।